हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे मैंने आपको शुद्ध धारतीय परपथ, शुद्ध प्रेरकत्व परपथ पढ़ाया। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था परिणामी कैसे निकालते हैं, है ना। परिणामी निकालने के लिए सूत्र बताया था मैंने आपको, r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये सब बातें बताई थी। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न बाद में समझेंगे, पहले उत्तर समझेंगे फिर प्रश्न समझेंगे क्या करना है, ठीक है। तो गौर से देखिएगा। अब आप समझदार हैं, सारी बातें स्वयं जानते हैं, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक फंडे क्लियर होते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो चलिए देखते हैं। अब मेरे पास जो अगला प्रश्न में जो मुझे दे रहा है, अगला परिपथ जो वो हमको दे रहा है, उस परिपथ को हमें देखना है। उसने बेटा हमको दिया है RL परिपथ। कौन सा परिपथ दिया है उसने हमको? RL परिपथ। कौन सा परिपथ दिया है? RL। तो RL से कुछ क्लू मिला आपको? क्या क्या जुड़ेगा बताओ? RL से क्या क्लू मिला आपको? क्या क्या जुड़ेगा? ये मैंने R जोड़ दिया, सीन क्लियर है सभी को। और दूसरा कहानी समझ में आ गई? ये हो गया हमारा RL। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात। यहाँ से ये प्रत्यावर्ती विभव का स्रोत है, और प्रत्यावर्ती विभव के समीकरण को हम लोग ऐसे लिखते हैं, V बराबर V0 sin ओमेगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताएं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ छोटी छोटी बातें आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे जवाब देना, ठीक है। ये बातें मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं, मैं आज फिर पूछ रहा हूं। ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध के क्या हो गए? सिरे ही हो गए। बोला भैया, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर को ऐसे प्रदर्शित करूं VR। बोलो भैया, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर को ऐसे लिखूं VR। तो मैंने बताया था V बराबर IR होता है। तो I तो है गई धारा, R की जगह क्या लिखूं? या तो XR लिखूं। मैंने केवल अकेले प्रतिरोध को, तो अकेले J को तो विभव देख रहा हूं। I R की जगह क्या R लिख दूं, या तो XR लिखूं या R लिखूं। तो मैंने आपको बोला था XR की जगह मैं R लिखूं। समझ में आ गया? ये क्या है? कुंडली है, प्रेरकत्व बोलते हैं इसे। तो इसको अगर मैं लिखूं प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर, बताओ कैसे प्रदर्शित करूं? VL। इसी की बात कर रहा हूं। बोलो क्या लिखूं? हाँ, I हो गई धारा। अब प्रतिरोध चाहिए, तो अकेले प्रेरकत्व के प्रतिरोध को क्या बोलूंगा? X। समझ में आ गई बात आपको? किसी को कोई दिक्कत? सीन क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ो। याद है आपको, परसों आपने शुद्ध प्रतिरोध परपथ पढ़ा था? याद करो परसों का दिन, शुद्ध प्रतिरोध परपथ। तो शुद्ध प्रतिरोध परपथ में मैंने पढ़ा था कि ये जो धारा है वो इधर ही आती थी, और प्रतिरोध किधर आता था? उसी के ऊपर आता था। याद आ रहा है आपको? बोलो भैया। अच्छा, उसके बाद हो गया, ये तो प्रतिरोध की बात हो गई। प्रतिरोध में धारा और विभव के बीच ऐसा ग्राफ आता था। शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ कल पढ़ा था। उसमें कौन अग्रगामी था, कौन पश्चगामी था? वो अग्रगामी था। धारा तो ये सेट हो गई, विभव कहाँ बना दूं? और अगर पुराना कुछ भी याद नहीं है तो वो LIC तो याद है। LI C तो आवेगो नहीं, क्योंकि जब मैं C जोड़ो ना में वो R। कहानी समझ में आई? देखो ये प्रश्न खत्म। कहानी समझ में आई यहाँ तक? अब सुनो वो एक एक करके हमसे क्या क्या पूछ रहा है। अब मैं एक एक करके निकालता जाता। सबसे पहले माने मोते जो पूछो, जब पूरे परिपथ को परिणामी विभव पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा है? परिणामी विभव। मैं बिल्कुल धीरे धीरे करूंगा, क्योंकि अगर आपको एक समझ में आ गया तो आप सारे स्वयं समझ जाओगे, मैं बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ परिणामी विभव। तो भैया मेरे पास चाहे में कितने विभव दिख रहे हैं? एक VR दिख रहा हो, एक VL दिख रहा हो। इन दोनों को परिणामी निकालना हो।
तो इन दो गुण को परिणामी ऐसे ही आगो। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? परिणामी विभव को कैसे प्रदर्शित कर दूं? तो परिणामी निकालने के लिए सूत्र तो तुम्हें पता है, क्या सूत्र है? R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना? तो परिणामी R की जगह क्या लिखूं? b। ये किया था कल आपने, b बराबर √a की जगह चाहे br लिख दो चाहे bl लिख दो, मैंने br लिख दी, प्लस 2br bl cos। अब मैंने कल जब सूत्र बताओ तो R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तो थीटा कोण कौन कौन के बीच का होता है? यहाँ पे थीटा कोण किस किस के बीच का हो जाएगा? br और bl के बीच का। br 0 और bl 0, क्लियर है? cos 90 कितना होता है? 0 का गुणा जाते करेंगे तो जो तो हलवा है वो तो परिणामी विभव का सूत्र आएगा तुम्हारा b बराबर √br²। समझ में नहीं आई? जो लोग जिनको मैंने कल परसों कुछ एक डायरेक्ट सूत्र याद कराए थे, देखो RL परपथ होगा तो सूत्र किया जाएगा। हमने याद कौन सा करो तो b बराबर √br² प्लस bl माइनस bc को। अब जहाँ bc तो होता ही ना है, तो केवल जी तो बचे। समझ में नहीं आई? चलो बाद में बात करें, फिलहाल जन्म समझ में आएगी परिणामी विभव। अब बोलते जो कह रहा है, आप बताओ पहले, जब पूरे जहाँ में 2 या 2 से ज्यादा खंड जुड़े हैं तो इसके प्रभावी प्रतिरोध को, पूरे के प्रतिरोध को क्या बोलूंगा? कौन से अक्षर से प्रदर्शित करूंगा? तो मुझसे कह रहा है कि मैं प्रतिबाधा बताऊं। क्या बताऊं? प्रतिबाधा। चलिए देखते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा में मुझ को तोपना चलानी, मुझ जाए आगे और खोलनो, क्या करना? मुझ हो जाए आगे खोलनो है, तो मैं खोलवा शुरू करूं। बोलो भैया, सीन क्लियर है? चलो बोलो, जे कहा है? काय का विभव है? हाँ, मतलब परिणामी विभव है। परिणामी को मतलब पूरे को मिला के विभव है ना? पूरे को मिला के विभव है, तो v बराबर आई है, तो आई तो है गई धारा। अब धार जब विभव पूरे को ले रहे हो तो धारा तो पूरे की लोगे, वो हमें मालूम है श्रेणी क्रम में तो धारा समान ही रहते हैं, तो धारा पूरे की है गई। अब वो v बराबर आई आर यानी प्रतिरोध चाहिए। जब पूरे के प्रतिरोध है तो आप बोलेंगे जेड बोलेंगे। जेड क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात? क्योंकि RL परपथ है, R और L जुड़े हैं, इसलिए सफिक्स में RL लिख दिया। ठीक है? अगर इन केस बाई चांस आप RL लिखना भूल जाए तो ऐसी कोई सर्दी गर्मी नहीं है, जेड भी लिख दोगे तो चलेगा। क्लियर है? RL अगर आप भूल गए तो टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या होता है, लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। मैं यही बात है। क्लियर? समझ में आई बात? बराबर अंडर रूट, जैसे v बराबर आई आर जाके ले लगाओ, वैसे ही जाके ले v बराबर आई आर निकाल चुके हैं पहले। जी लाइनें अगर आप एग्जाम में लिखना भूल गए तो कोई टेंशन ना है, जहाँ लगा देंगे v बराबर जैसे जहाँ में लगाओ। समझ गए ना? चलो बोलो वी आर की जगह कहा करता हूँ आई आर, तो वर्ग लगो तो कहा करता हूँ। चलो आगे तुम ही बोलो। सिर्री बता देगो, बताए देगो नहीं बताए देगो? जामे का कॉमन आ रहा है, अंडर रूट I² कॉमन ले लो। समझ में नहीं आई? पुराने लगे तो I² है, रूट के बाद लिख लो, ऐसे कट जाते है। जय स्टेप में कर लो, अगले में करूँ कर लो नहीं मैं? समझ गए ना? आई कटे तो जे लाला ते आई ZRL बराबर अंडर रूट। ये आ गया प्रतिबाधा। कहानी समझ में आई? पेपर में आपने यहाँ तक कर दिया, पर्याप्त है। आगे भी देखते हैं हम लोग, आगे एग्जाम में आप यहाँ तक कर देना पर्याप्त है। आगे देखते हैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। बचपन में मैंने सुना है एक्सेल बराबर ओमेगा है।
है? कल परसों बताए थे एक्सएल की जगह ओमेगा एल रख दे, ओमेगा स्क्वायर। कहानी समझ में आ गई? अच्छा, इतनी गई समझ में आ गई तो जेड आर एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, अब देखो और से देखिए, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एल, जो पे वर्ग है, जो पे वर्ग है, तो मैं लगा रहा हूं, ऐसे भी लिख सकता हूँ। पूरा लग रहा हो तो मैं आगे बढ़ू? मैं अगर चाहूं तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गई बात? पेपर में तो तुम प्रतिबाधा निकाले तो जनता की कर देना, कराए मैंने इसलिए कल को अगर माने तुम तो जो कह दी कि आर एल परिपथ में सिद्ध करो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर, तो डर अब मत जाइए, बढ़ाना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रही है बात? पता होना चाहिए, बाकी आप पेपर में यहाँ तक कर देंगे पर्याप्त। क्लियर? ऐसे तो मैं हवाल खोल तो चलो जाऊँ तो दुनिया भर के फॉर्मूला निकालते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चाहूँ तो एफ आवृत्ति है, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल भी होता है, तो एफ की जगह 1/t भी रख सकता हूँ। समझ गए ना? तो कुल मिला के बात ये आप यहाँ तक कर देना पेपर में। क्लियर? मेन फॉर्मूला ये है, बाकी का ऐसे पता होना चाहिए। हालांकि आप आगे बढ़ा जाते हो तो और अच्छी बात है, 100 पे 100 आता है। क्लियर है? समझ गए? कहाँ निकाल लो तुमने? परिणामी विभव निकालना और प्रतिबाधा निकालनी है। गो खेल। अब सुनो, आगे बढ़ो। आगे वो मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कलांतर कितना है। क्या पूछ रहा है? कलांतर कितना है। अब आप बताओ मुझे भैया, कलांतर किस किस के बीच में देखा जाता है? धारा और विभव के बीच में। अब मेरे पास जामे धारा तो मुझे दिख रही है, जरा विभव तो मुझे 3 नजर आ रहे हैं। कौन सा ले? परिणामी, क्योंकि इन दोनों को परिणामी जी आएगा ना। क्लियर? पूरे परिपथ की धारा और पूरे परिपथ का विभव, इनके बीच में ही तो कलांतर देखते हैं। कलांतर का मतलब धारा और विभव के बीच का कोण ही तो देखते हैं। बोला भैया? अब ये कोण मुझे दिख तो रहो ना ने, अब इन्हों तो दिख रहे थे, एक लाइन जो आती है, एक यूं आती है, तो 90 डिग्री है या तो जहाँ में तो 90 डिग्री है ना रहो, तो मैंने मान लिया ये कलांतर कितना है? 5। क्लियर? अब हम इस 5 का मान निकालें। समझ में आ रही है बात? यानी अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? कलांतर। कुछ लोग इसे कलांतर बोल देते हैं, कालांतर बोल दो, ठीक है ना? कलांतर 5 से प्रदर्शित करते हैं। मैंने बचपन में सुना है tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, सुना है आपने? तो मैं वही लगा रहा हूं। थीटा की जगह यहाँ फाई है इस त्रिभुज में, tan फाई बराबर लंब चाहिए, वो लंब कोण के सामने वही भुजा लंब होती है, और जो ये है वो ये, तो क्या लिख दऊं? बटे आधार। समझ में ही नहीं आ रही होगी तो कलांतर यहाँ पे है वो लाला तुम्हारा फाई बराबर tan है, जालंग लागू तो tan इनवर्स लिख देते। इतने तो जान तो हो गए मैथमेटिक्स में। सीन क्लियर है जन्नो? आएगो कलांतर जी। बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में मन कर रहा है, बढ़ा लियो। tan इनवर्स VL की जगह IXL, VR की जगह II, तो फाई बराबर कितने हो जाएगा तमाम? tan इनवर्स XL की XL अपॉन R, एक सूत्र ये भी बन गया, और खूब सारे बन जाएंगे। फाई बराबर और बढ़ाना है तो tan इनवर्स XL की जगह बटे R। समझ? और बढ़ाऊं? नहीं बढ़ाऊंगा। पाई बराबर tan इनवर्स ओमेगा की जगह 2 पाई है L। समझ ही नहीं पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए? ठीक है? तो ऐसे खूब बढ़ा सकते हैं आप। एग्जाम में यहाँ तक कर देना, ये यहाँ तक कर देना पर्याप्त है। सीन क्लियर है? समझ गए ना? राहुल को दिक्कत? कलांतर भी आ गया भैया। मोते अब यूं पूछ रहे है कि जा मैं धारा को समीकरण का हो, धारा को अमोल विभव को समीकरण तो ये दिख रहा है, दिख रहा ना? दिख रहा। ये विभव जिनमें कौन सा वाला विभव है?
ये विभव है। अब धारा यहाँ दिख रही है, तो धारा विभव से अग्रगामी है या पश्चिगामी है? पश्चिगामी है। कितनी? पाई कोण पीछे है विभव से धारा। तो धारा का समीकरण यह बन जाएगा। कोई पूछे अगर कि भैया धारा का समीकरण बताओ लाला रे, क्या पूछे? हाँ, तो धारा का समीकरण अगर कोई पूछे तो मैं लिखेगा लाला रे I0 sin ओमेगा t माइनस फाइव। क्लियर? समझ में आ गई बात? को डरपानो चाहे हमें, जैसे कोई डरपानो बच्चन ने देख के बच्चन की हवाइयां सी उड़ जाए, तो मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस फाइव की जगह ये टांग सकता हूँ मैं यहाँ पर, ये टांग सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। समझ गए? तो जैसे ही मैं फाइव की जगह यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स 2 पाई FL अपॉन R, तो सीधो बच्चा पत्ते आवे के बाद यही क्या हो जो तो मैं करा है इन्होंने। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? देख के ही डर पे जाओ, बोलो। कहानी समझ में आ रही है? यहाँ पर फाइव की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। बोलो भैया सीन क्लियर है? तो हम जब नहीं करेंगे पेपर में, पहले तो मैं जब नहीं आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या आ गया हमारा धारा का समीकरण। काहुए को परेशानी हो तो बताए। तो लिसन, ध्यान से सुनिएगा। वो आपको प्रश्न बोलेगा, जब किसी विद्युत परिपथ में एक ओमीय प्रतिरोध एवं एक प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो निम्नलिखित की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। नंबर 1 परिणामी विभव, नंबर 2 प्रतिबाधा, नंबर 3 कालांतर, नंबर 4 धारा का समीकरण। वैसे धारा का समीकरण बहुत कम पूछता है, धारा का नंबर यहीं तक पूछ लेगा। नंबर नेक्स्ट कालांतर चित्र, नहीं है मेरे पास। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी लचक दोगे। क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? फटाफट RL परिपथ खुट्टी में देख लो, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, जब किसी विद्युत परिपथ में ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, यानी कि R जुड़ा हुआ हो, और संधारित्र जुड़ा हुआ हो। संधारित्र कैसा बनता है? तुम्हें तंत्र पढ़ रहा है? कैसा बनता है? तो बस में जा मैं क्या करता हूँ, मैंने समझ में ही नहीं आओ वो क्या करता है जी। वो विद्युत परिपथ सीधी जगह जय करता ना करता ही आ जाओ। प्रतिरोध तो है यहाँ में ओके है। जबरई मत करो, कमीनो पूछे वो अवाल करपटी पूरे हो जन्नो। क्लियर है ये? अब जब दूसरी लाइन में क्या लिखूं? सी यानी संधारित्र के सिरों पर विभवांतर। नहीं है ये बात समझ में? तो BL लिखूं तो BC XC। सी क्लियर है? काहुए को परेशानी धन्ना है वो खेल। ठीक है, अच्छी बात है। अगर दे गई है वो तो बात ही का ही। आजा इसका कालांतर चित्र बनाए। क्या बनाए? LIC मालूम है ना? तो ये तो है आई BL बनाऊ? नहीं बनाऊ? क्यों नहीं बनाऊ? पूछे ना सी पूछी रहे, सी बनाए दो, R बनाए दो। क्लियर है? नहीं यही बात समझ। सी क्लियर है? अब मोते जो कह रहा पट्टा परिणामी विभव निकारू, बताओ कैसा बनाओ? क्लियर? मैंने समझ में ही नहीं आ रहा। तो जो परिणामी विभव है ये लिख दो। तो परिणामी निकालने के लिए मैंने तो बचपन में सूत्र पढ़ा, तो R बराबर √a² + b² + 2। R की जगह क्या लिखूं? बराबर √a की जगह br² और b की जगह तो br²
प्लस BC स्क्वायर प्लस 2VR BC कॉस थीटा कितने देखो थीटा कितने लिखूं 90 क्योंकि VR और BC के बीच को कौन है VR 0 BC 0 कौन कितने के है वो 90 कॉस 90 जीरो के बगल से कितने बड़े सेंसा बने रहे जीरो ने आई नो गो की ना सुनी तो परिणामी विभव का आएगा समझ में ही नहीं आई क्लियर है आगे धकेलू तो देखो लाला रे अब मुझे जो कह रहा हूँ प्रतिबाधा बताऊं क्या बताऊं जिका है परिणामी विभव यानी पूरे परपथ को विभव है तो फिर वही V बराबर आई तो है गई धारा पूरे परपथ को विभव है तो धारा पूरे परपथ की प्रतिरोध तो पूरे परपथ को लगेगा पूरे परपथ के प्रतिरोध क्या लिखूं ZRC क्लियर है नहीं यही बात समझ में VR की जगह क्लियर है VC की जगह क्लियर है काव्य को परेशानी ठीक है भैंसों की आई स्क्वायर बाहर आएगा कॉमन लेके बाहर आएगा कर रहा हूँ ना तो समय लगता है जहाँ मैं तो करता हूँ ना मैंने जहाँ मैं कर रहा हूँ तो ठीक है ले बस आई गई तो ZRC बराबर समझ में ही नहीं आई फिगर गाँव वालों XC बराबर जोर से बोलो चिल्ला क्यों रहे हो ओमेगा C को ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर लिख दूं पूरा तो ना लग रहा हो अब आगे मैं ना बढ़ा रहा हूँ बढ़ा लोगे ना आगे ओमेगा की जगह क्या लिख दे वो है फर्क करके बोल भी सकता हूँ समझ गए ना मेरी बात तो आप तो पेपर में झरनो करती है झरनो ही आया तो मैं पहले क्लियर आगे बढ़ू अब पट्टा मालूम होते क्या कह रहा है मालूम होते क्या कह रहा है वो दिन जो कह रहा है मैं कलांतर बताऊं क्लियर कलांतर बताओ कलांतर काय के बीच में देखेंगे विभव और धारा की धारा विभव के बीच में तो कलांतर देख लो यहाँ में धारा विभव कहाँ है तीन है यहाँ में कौन सा भाव अब कलांतर तो धारा और विभव के बीच में कलांतर कहाँ होगा अब सही को मान को निकालना समझ में आ गई लाला रे कलांतर बचपन में बड़े tan थीटा बराबर लंब बटे आधार कौन के सामने भाई भुजा लंब होगी बताइए कितने बोलो लग रहा है बटे आधार नहीं आई टेन जालंग ले आओ तो समझ गए फिर BC की जगह IXC अपॉन आई समझ रहे हो ना आई गई तो 5 बराबर tan इनवर्स XC अपॉन और आगे बढ़ाना है तो XC की जगह क्या लिख दोगे तो यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा नहीं यही बात समझ अब आगे मैं ना कर रहा समझ गए ना ओमेगा की जगह 2 पाई अब रख देंगे यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक बात समझ गए ना सब लोग अब पट्टन में मुझे जो कहिए कि मैं धारा को समीकरण बताऊं क्या को समीकरण बताऊं विभव को तो समीकरण सेट है पहले से ही अब धारा बताओ अग्रगामी जा रही है या पश्चिमगामी जा रही है अग्रगामी जा रही है तो धारा को समीकरण कहा है जाओ आई बराबर I0 sin ओमेगा t प्लस और पाई की जगह ये चीजें टांग सकते हो आप कहानी समझ में आ गई काव्य को परेशानी वो तो बताए तो ये तुम्हारा कौन सा परपथ RC परपथ वो बोलेगा जब किसी विद्युत परपथ में शुद्ध प्रतिरोध और एक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो निम्नलिखित की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए नंबर 1 परिणामी विभव नंबर 2 प्रतिबाधा नंबर 3 कलांतर नंबर 4 धारा का समीकरण और नंबर 5 कालांतर क्षेत्र और ये इसका क्या है विद्युत परिपथ क्या है ये पढ़ लो समझ जाओगे पूरा आज से मैंने 1-2 दिन पहले आपको कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट बताए थे कुछ सूत्र डायरेक्ट बताए थे और मैंने बोला था आपको याद करना है ना उसमें से अगर आपको याद हो तो XL बराबर ओमेगा है सिद्ध करा चुका हूँ रटा डला है आपको XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C
और ओमेगा बराबर 2 याद है आपको? अच्छा, फिर मैंने आपको परिणामी विभव का सूत्र बताया था, अगर आपको याद हो, VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। जेड बराबर मैंने आपको बताया था √R² प्लस XL माइनस XC का, ये सब बताया था। फिर मैंने कलांतर के लिए आपको बताया था tan phi बराबर VL माइनस VC अपॉन VR, या फिर इसे XL माइनस XC अपॉन R भी लिख सकते हैं। बोला भैया? अब देखो, आपको अगर ये सब चीजें याद है ना, ये सूत्र ये कहाँ से आए हैं, इन सब का जवाब आपको कल की डेट में मिल जाएगा कि कैसे आए। अब इनका यूज क्या, अगर मुझे ये वाले याद है ना, तो मुझे 4 जगह रामायण फेंकने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने आपको अवेल RL परपथ कराया, अब कोई पूछे RL परपथ में परिणामी विभव का सूत्र क्या होगा, तो RL में R आ जाएगा और L आ जाएगा, C आ गई, तो क्या सूत्र आ जाएगा परिणामी विभव को? V बराबर √VR² प्लस VL²। देखो यही आ रहा है RL परपथ में। को मुझे RC परपथ में पूछ दो परिणामी विभव का सूत्र का है RC परपथ में, तो R ले ली तो C ले ली तो L नहीं लेंगे, तो V बराबर √VR² प्लस VC का स्क्वायर। देखो माइनस आ रही है, माइनस को स्क्वायर है क्या, तो प्लस को ही जाओ ना, नहीं यही बस। ऐसे ही कोई प्रतिबाधा पूछी मुझे RL परपथ की, तो बताओ RL परपथ की प्रतिबाधा का सूत्र का आ जाओ, √ में R² प्लस XL²। RC को पूछते तो R² प्लस XC² ले लेते। चलो कलांतर बताओ, कलांतर RL परपथ को, RL को तो RL तो VL अपॉन VR या फिर XL अपॉन R। समझ में आई बात? RC परपथ को पूछते तो VC अपॉन VR या समझ में ही नहीं है। सीन क्लियर है? तो इस तरीके से अगर मुझे ये वाले सूत्र याद है तो मैं किसी भी परपथ का सूत्र स्वयं बना सकता हूँ। क्लियर है? जो रामायण बोली वो समझ में आई? जो मीटर से क्या नापते हैं हम लोग, और वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, ये कौन से मान होते हैं? अच्छा, वर्ग माध्य मूल मान होते हैं। समझ गए आप लोग जो मैंने बोला? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया गया है, उस सवाल में ये कह रहा है मुझसे कि एक विद्युत परिपथ में 100 माइक्रोफेराड धारिता का एक संधारित्र ये रहा, ठीक है, इसका मान दे रहा है 100 माइक्रोफेराड, और 40 ओम प्रतिरोध का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात? अब वो कह रहा है इसे मैंने 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा, यानी इन दोनों को 60 हर्ट्ज और 110 वोल्ट वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा है। उसमें 110 वोल्ट दिया है, विभव में कुछ नहीं बता रहा है कि कौन सा विभव है, तो हम हमेशा हमें मालूम है वर्ग माध्य मूल मान मानते हैं, इसलिए हमने सफिक्स में RMS लगाया है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? तो वो मुझसे पूछ रहा है कि इस परिपथ में बहने वाली धारा का शिखर मान बताओ। कौन सा मान बताऊं? शिखर मान बताओ। तो चलिए बताते हैं हम लोग इसको। आई निकालना है, धारा निकालनी है, और ज्यादातर काम ओम के नियम के जाते हैं। अपन ने बचपन में पढ़ा तो ना V बराबर IR, तो I बराबर V अपॉन R। ने मुझे धारा पूछिए भाई साहब। अच्छा पहले एक बार बताऊं, 100 तो है वो, ये माइक्रो कितना होता है? 10 पे कहानी क्लियर है? धारा पूछिए I बराबर V अपॉन R, तो I बराबर V। जब धारा को शिखर मान ले रहा हूं तो विभव को शिखर मान ही लेंगे, ठीक है। I बराबर V अपॉन R, R R ZRC। समझ गए क्या आएगा? ZRC लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सीन क्लियर है? अब आ जा, I0 तो अपन ने निकालना ही है। क्या मेरे पास V0 है या नहीं है? मेरे पास तो VRMS है ना, तो मुझे V0 को VRMS में बदलना पड़ेगा। तो मैंने बचपन में सुना था VRMS बराबर V0/√2। बोलो भैया, √2 चालक पहुंच जाओ तो V0 बराबर कितने गए जाओ? जो स्टेप समझाया समझ में आया? तो V0 की जगह मैंने रख दिया VRMS × √2 वटे। अब मुझे प्रतिबाधा चाहिए RC परपथ की, तो Z तो जाने दो ना ने, तो Z निकालना पड़ेगा। क्या सूत्र है RC परपथ की प्रतिबाधा को हमारी सिद्ध कराए हैं? √
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल तो आवेगा नहीं, एफसी का स्क्वायर। क्लियर। और देखो अभी मनचाहा सूत्र बनाना है पहले अपनी जरूरत के हिसाब से। वी आर एम एस अतो है हमारे पास, अतो है तो हमें बिल्कुल जाते छेड़छाड़ करने की जरूरत ना है, भैंसों की भैंसों रखो रहेंगे। अंडर रूट 2 तो जानते ही अपन, अंडर रूट आर चाहिए तुम्हें, आर अतो है तुम्हारे पास तो बिल्कुल मैं चैट हो जाते हैं, भैंसों ही धरो रहने दो। एक्सी अतो है तुम्हारे पास, एक्सी तो ना है, एक्सी बराबर 1/ओमेगा। समझ गए, इसीलिए फॉर्मूले मैंने वो आगे तक बढ़ाए थे। एक्सी की जगह 1/ओमेगा। वर्ग लगो है तो ऐसे करता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, जानना हूँ। और आगे देखिए, I0 बराबर VRMS अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट आर तो अतो है तो मैं आर से मत छेड़ो भाई। पहले देखो 1/c स्क्वायर, सी तो आते है तो हमारे पास सी को मान, ओमेगा कहाँ से लाओगे, आवृत्ति दी पट्ठान है तो ओमेगा की जगह 2πf ताने वो और वर्ग करेंगे तो कहाँ है जाओ, नहीं यही बात समझ। अब भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है। I0 बराबर बोलो VRMS कितने 110 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का मान हम लोग जानते हैं 1.414 वटे अंडर रूट आर कितने 40 का वर्ग 1600 प्लस 1/4 पाई 3.14 होता है तो ये 3.14 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर। जो लोग अच्छा पढ़ते हैं आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, आपको बता दूं पाई स्क्वायर जो होता है वो लगभग बराबर 10 के होता है। क्लियर। आप देखो ना 3.14, 3 का स्क्वायर 9, 14 का स्क्वायर आप करोगे तो वो 0.96 के करीब पहुंचता है, तो लगभग 10 ही हो जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर बच्चे पाई स्क्वायर की जगह 10 रख देते हैं, तो उससे अप्रोक्सीमेट करेक्ट आंसर आ जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात। क्या 4 पाई स्क्वायर, अब चाहिए मुझे एफ स्क्वायर, एफ कितने है 60 को स्क्वायर 3600 इंटू सी स्क्वायर, सी कितने है 100 बड़ा 10⁻⁻6 जाएंगे नहीं सुलटा लो एक और 100 यानी 10⁻2 और 10⁻⁻6 -4 क्लियर। अब एफ स्क्वायर की सी स्क्वायर करनी है तो 10⁻⁻4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 10� अब तो सॉल्व कर लोगे इसे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.24। कहानी समझ में आई आप सभी को। इसमें ये कैलकुलेशन करना बड़ी बात नहीं है, इसमें जो कहानी समझने वाली है वो इस बात की है कि हमें बिल्कुल जो चीजें दी गई हैं उसके अनुरूप अपने फॉर्मूले को कन्वर्ट कर। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। कहानी समझ में आई सभी को, नोट डाउन कर लें इसे, फिर आगे की बात करता हूँ। आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।